तो आज हम पढ़ने वाले इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन उस फॉर्म का पढ़ेंगे जिसमें अलजेब्रिक ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। ठीक है, डेट मीन्स इसमें आपको जो फंक्शन दिए रहेंगे उसको स्टेबल रूप से अलजेब्रिक ट्रांसफॉर्मेशन करके और आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखेंगे कि इसमें कौन कौन से फॉर्म आपको यूज होगा। तो मैंने इसमें जितने भी अलग अलग टाइप का क्वेश्चन होता है सबको अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट कर रखा है, आई मीन अलग अलग फॉर्म में कैटेगोराइज कर रखे हैं। जैसे कि टाइप 1 की बात करेंगे, 2-3 टाइप से पढ़ने वाले हैं कि किस किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। सो टाइप अभी हम आपको 1 बताते हैं। ठीक है, टाइप 1 में देखिएगा कि आपके क्वेश्चन किस फॉर्म का हो सकता है, क्योंकि जनरली में स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम रहता है कि सर किस में कौन सा फॉर्मूला लगा देते कब क्या लगा देते पता ही नहीं चलता है, इसलिए मैंने इसको बिल्कुल अलग कर रखा है। जैसे आप फुल वीडियो देखते तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे कौन सा मेथड कब लगाएंगे। चलिए देखते हैं। तो टाइप 1 में जो फॉर्म होगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स, ये तो आप ऑलरेडी जानते होंगे। इस टाइप के फॉर्म में करते क्या थे कि इंटीग्रेशन हम अलग अलग कर देते हैं, एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ बी एक्स प्लस डी एक्स प्लस सी इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। तो ये काफ़ी ज़्यादा इजी होता है, इससे क्वेश्चन भी बहुत कम उठते हैं सीबीएसई में। टाइप 1 में ही हम अभी है। ठीक है, टाइप 1 में ही रहेंगे। तो आपका जो देखिए फॉर्मेट शुरू हो रहा है, ये आपका रहा पहला फॉर्मेट कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे? ठीक है, ये फॉर्म हो सकता है या हो सकता है कि आपको ये फॉर्म मिल जाए 1/स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स, या हो सके तो आपको ये फॉर्म मिल जाए स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स। ठीक है, ये तीन फॉर्म का एक ही काम करना है। फार्मूला भले ही अलग अलग लगेगा, लेकिन ये तीनों फॉर्मेट जो आप देख रहे हो टाइप 1 में जो मैंने ले रखा है कि ये वाला 1/एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, या इंटीग्रेशन ऑफ 1/स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, या इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स, ये तीनों जो आप देख रहे हो ये तीनों का एक ही काम करना है। इस तीनों क्वेश्चन को आप जनरली वे में ऐसे ही बनाएंगे। आपको जैसे ही इस फंक्शन सबको कन्वर्ट आप करेंगे तो इसका जो कन्वर्जन होगा अप्रोक्सीमेटली जनरली वे में इस फॉर्म में हो जाता है। कैसे? एक्स माइनस प्लस माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर और प्लस माइनस बीटा का होल स्क्वायर, है ना। इस फॉर्म में आपका इंटीग्रेशन कन्वर्ट हो जाता है। ये जो हमने डिनोमिनेटर में मैंने दिया है तो ये डिनोमिनेटर वाला के लिए दिया है। अगर ये नोमिनेटर में होता है स्क्वायर रूट के फॉर्म में होता है तो स्क्वायर रूट में ही रहता, ऊपर होता है स्क्वायर रूट में तो ऊपर ही रहता है स्क्वायर रूट में। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको करना क्या है कि इसमें बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर करके जो मेथड बनाते थे क्लास 10th में, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो ब्रेक करते थे वो मेथड लगा करके तोड़ देते हैं। और ये मेथड तब अप्लाई होता है जब आपको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया होता है उसको हम प्रोडक्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जैसे प्रोडक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो वो क्वेश्चन पार्शियल फ्रैक्शन पे चला जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर होगा कि कैसे करेंगे। मैं फिर बोल रहा हूँ, आपको कुछ नहीं करना है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो दिया हुआ है, भले ही वो 1/, में हो, रूट में हो, चाहे कहीं पर भी हो, इसको करना क्या है, इसको कन्वर्ट कर लेना है एक्स प्लस माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर प्लस माइनस बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसके बाद आपको लगाना है फार्मूला। जैसे ऐसा आप कर पाएंगे उसके बाद आप खुद श्योर हो जाओगे कि कौन सा फार्मूला लगने वाला है। ठीक है, चलिए अब करते हैं इसका क्वेश्चन। मैंने जो भी क्वेश्चन आपको लिया है सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के लिए हैं, सो ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं टाइप 1 का। ये दिया हुआ इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई 1 माइनस 6x माइनस 9x स्क्वायर। ठीक है, ये इसका इंटीग्रेशन करना है। जैसे इसका इंटीग्रेशन करना है तो इस टाइप के क्वेश्चन आप देख लेंगे क्लियरली। नीचे वाला जो है वो कंफर्म एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्म का है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बोल रखा है कि इस टाइप के जैसे ही फॉर्म आए तो आप क्या कन्वर्ट करोगे, एक्स प्लस माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर प्लस माइनस बीटा का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे कन्वर्ट करेंगे। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो कन्वर्जन का है उसमें एक्स प्लस माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर है, मतलब एक्स मेरा होना चाहिए पॉजिटिव। तो इसमें जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट हो निगेटिव है, साथ में कुछ नंबर भी है, तो उसको मैं कॉमन कर लेता हूँ। आप नहीं भी कॉमन करोगे तब भी चलेगा, बट आपको लास्ट में कोफिशिएंट का वैल्यू लिखना पड़ता है इंटीग्रेशन में। उससे ज़्यादा बेटर है कि आप पहले ही कॉमन कर लो। जैसे सपोज करो कि इस पूरे में से मैंने क्या कॉमन कर रहा हूँ, 1/-9 कॉमन कर लेते हैं। तो ये कुछ ऐसा बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6/-9x और
प्लस 1/-9 बनेगा, बिल्कुल बनेगा। अब आप देखो -1/9 dx, इसको थोड़ा सही कर देते हैं तो x² प्लस 2/3 x माइनस 1/9, ठीक है। अब इसका आपका काम हो गया क्या कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है, तो इसको अब आप कन्वर्ट करेंगे। जैसे आप कन्वर्ट करोगे तो आप कहोगे सर ऐसे आप कन्वर्ट कीजिए, क्योंकि क्लास 10th में आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। xa² प्लस, यहाँ पे प्लस है तो प्लस वाला ही कन्वर्ट होगा, प्लस 2a और b। आप ध्यान देंगे इस बात पे कि आपको लाना है इसको, ये जो मिडिल टर्म आप देख रहे हो इसको रीअरेंज करके उतना ही लाना है, बट 2ab के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो जैसे आप 2ab करते हो तो 2a और b, इस टर्म को ध्यान से देखिए, इस टर्म को अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो 2/3x आ जाएगा, ठीक है। अब ना b के जगह पर 1/3 है तो 1/3 का होल स्क्वायर और माइनस 1/3 का होल स्क्वायर और माइनस का 1/9, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, मैंने इसको सिर्फ दो टर्म को मैंने रीअरेंज किया है, ए टर्म और इसको। x के x² था, उसके बाद आता है a प्लस बी के होल स्क्वायर, आपका फॉर्मूला याद होगा, ये होता है a² प्लस 2ab प्लस b²। तो इसी फार्मूला पे मैंने अरेंज कर दिया, तो a² की जगह पर x², उसके बाद 2ab की ज़रूरत है तो 2ax और b की जगह पर 1/3 आएगा। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि 2/3x जो है आपको ये अनअफेक्टेड है टर्म्स, इसको आप सॉल्व करके देख लो, ये वाले टर्म को फिर से 2x क्या कहते हैं 2x/3 ही आना है, ठीक। अब आपने देखा कि b की जगह पर 1/3 आ गया है, तो 1/3 का होल स्क्वायर मैंने अपने मन से ऐड किया, तो अपने मन से फिर से सब्ट्रैक्ट कर दिए, और 1/9 पहले से लिखा हुआ है क्वेश्चन में तो मैंने कर दिया। अब ध्यान से देखना क्या करने वाला हूँ, dx यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको फार्मूला बन चुका है a प्लस बी का होल स्क्वायर x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे बचा हुआ 1/9 माइनस 1/9, ठीक। dx के ऊपर मैंने लिख ही दिया, तो -1/9 और ये हो जाएगा dx और ये हो जाएगा x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर और माइनस 2/9, ठीक है। इसको फिर से कन्वर्ट कर देते हैं, -1/9 इंटीग्रेशन ऑफ dx और x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर और माइनस √2/3 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला आपको अब दिखना शुरू हो गया, ये जो फार्मूला है कुछ इस फॉर्म का है, 1/x² माइनस a² dx का, है ना, यही तो फार्मूला दिया हुआ है। अब इसका अगर आप इंटीग्रेशन लिखते हो तो आप क्या इसका इंटीग्रेशन जानते हो, आप जानते हो कि ये होता है लॉग मॉड ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x² स्क्वायर रूट, वही तो x² माइनस a², सॉरी गलत लिखा रहा है, मैं स्क्वायर रूट वाला लगा रहा था, हाँ x² माइनस a² है, तो ये हो जाएगा 1/2 लॉग मॉड ऑफ x माइनस a बाई x प्लस a प्लस c, ठीक है। ये फार्मूला बिल्कुल ये दिख रहा होगा आपको, ये फार्मूला आप यहाँ पे लगा दो। जैसे ही आप लगाओगे तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसे हो जाएगा 1/9। उसके बाद कह रहा है कि इस फार्मूला के अकॉर्डिंग कि 1/2a कीजिए, तो 1/2 a के जगह पर कितना है आप देख लो ध्यान से, आपके पास a के जगह पर है √2 बाई में 3, तो हो जाएगा लॉग मॉड ऑफ x माइनस a, तो x प्लस 1/3 माइनस a के जगह पर हो जाएगा √2/3, है ना। अब बाई में x प्लस a, तो x प्लस 1/3 और प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2/3 का मॉड लगा दीजिए, इसको बंद कर दीजिए, ठीक है, प्लस का c। ये आपका आंसर हो गया। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देते सही तरीके से, देखिएगा 3 ऊपर जाएगा तो यहाँ से कट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 1/3 2 6 √2 लॉग, और ये हो जाएगा आपको 3x माइनस √2 प्लस 1 और 3x प्लस √2 प्लस 1 प्लस c, ठीक है। ये मैंने कर दिया आपको सॉल्व। तो आपने क्या देखा कि इस टाइप के जब भी क्वेश्चन मिले तो मैं आपको बार बार वही बोलूँगा कि आपको इस एक ही फॉर्म पे कन्वर्ट करना है, x प्लस माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर प्लस माइनस बीटा का होल स्क्वायर। उसके बाद आप स्टेप जो फार्मूला सूटेबल होगा इस इंटीग्रेशन के अकॉर्डिंग वो फार्मूला आप अप्लाई कर देना। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन जब ये इस फॉर्मेट का था, ठीक है। इसी का मैं दूसरा क्वेश्चन करता हूँ, ये भी प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, देखिएगा CBSE में पूछा गया है। इसमें दिया हुआ इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x और स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस
4e⁻x माइनस e⁻2x, ये क्वेश्चन दिया हुआ है dx। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन दे रखा है। यहाँ पे क्लियरली आपको दिख रहा होगा कि भाई इस क्वेश्चन को इस क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है डायरेक्ट वे में आपको इस फॉर्मेट का नहीं दिया हुआ है, ax² प्लस bx प्लस c का नहीं दिया हुआ। तो इस कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन में कुछ सब्स्टिट्यूट करने के बाद फिर से इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे। तो कभी वही क्वेश्चन यहाँ पर भी है कि अगर आप यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे हो कि अगर मैं e⁻x को अगर मैं t रख दूँ तो जो स्क्वायर रूट के अंदर में दिया हुआ है वो कन्फर्म किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, देख लीजिएगा, 5 - 4t और निगेटिव का t² के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा कि नहीं। और स्क्वायर रूट है तो वो तो लगेगा ही लगेगा। इसका मतलब है कि e⁻x को मैं t सपोज कर लेता हूं तो जो मेरे को फॉर्म चाहिए वो फॉर्म मिल जाएगा। दूसरा फायदा ये भी होगा कि अगर e⁻x को t मानते हो तो इसका डिफरेंशिएशन dx का जो वैल्यू निकलेगा वो e⁻x को कैंसिल कर देगा। तो कुल मिलाकर के इस पर ये पता चल रहा है कि e⁻x = t अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इस क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो सब्स्टिट्यूट करते हैं, लेट t = e⁻x। ठीक है, तो आप बोलोगे सर इसका डिफरेंशिएशन कर दो क्योंकि आपको वैल्यू चाहिए dx का जो कि e⁻x ही होगा। डेट मीन्स dx = कितना हो जाएगा, बोल दीजिए, d2/e⁻x। इसका वैल्यू पुट कर दीजिए इक्वेशन 1 में। चलिए, तो आपका इक्वेशन 1 जो होगा कुछ ऐसा हो जाएगा, e⁻x √5 - 4t माइनस का t² इंटू dt/e⁻x। e⁻x से e⁻x कैंसिल हो जाएगा तो आप इसको बोलोगे सर ये अब ऐसे कर लीजिए, dt/√, निगेटिव में कॉमन कर लेता हूँ, ध्यान देना, t² माइनस का 4t, सॉरी प्लस का 4t माइनस का 5, और इतना तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी कह चुका हूँ पहले से ही कि जो t या x या जो भी हो उसका जो वेरिएबल जिसके रिस्पेक्ट में हमको इंटीग्रेट करना है उसके कोफिशिएंट में जो होगा उसको कॉमन कर लेना। ठीक है, अब चलो, तो आप बोलोगे सर इसको अब ऐसे कर सकते हैं क्या, फिर से वही काम करेंगे जो फॉर्मेट मैंने आपको बता रखा है कि इसमें कन्वर्ट करना है। तो चलिए कन्वर्ट करते हैं। आप कहोगे सर a² प्लस 2a और b, क्या, और प्लस b के जगह पर 2 आ गया तो 2 का स्क्वायर अपने मन से ऐड कर दिए, तो 2 का स्क्वायर अपने मन से सब्ट्रैक्ट भी करेंगे और निगेटिव का 5 आपके पास पहले से है। तो आप कहोगे सर इसको आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, dt/√, ये कितने हो जाएंगे, निगेटिव है तो निगेटिव रहने दीजिए, ये हो जाएगा t + 2 का होल स्क्वायर, और इधर होगा 2 × 2 = 4 माइनस तो -9 होगा। तो i = हो जाएगा dt/9 माइनस t - 2 का होल स्क्वायर। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, इंटीग्रेशन ऑफ dt/3 का स्क्वायर माइनस t - 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये देख करके आपको कुछ ध्यान आ रहा है क्या, ये कुछ फॉर्मेट ऐसा नहीं मिल गया आपको, dx √a² माइनस x² है कि नहीं, ये मिला कि नहीं। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन जो हो जाएगा आपको √a क्या लिखा हुआ है भाई, हाँ, तो आपको जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है इस फॉर्म का आ गया dx/√a² माइनस x²। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा sin इनवर्स x/a, है ना। तो आप कहोगे सर इसको आप इजीली ये लिख सकते हो, sin इनवर्स x मतलब t - 2/√3 प्लस का c। ठीक है, डेट मीन्स sin इनवर्स, t का वैल्यू वापस करें, t सपोज क्या किए थे, e⁻x था, तो आप कहोगे सर e⁻x माइनस का 2 बाई में √3 प्लस का c, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये टाइप 1 का सेकेंड क्वेश्चन था कि इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं जिसमें आपको ऐसा दिया रहेगा, मैंने सॉरी ये 3, सॉरी ये मैं √3 लगा रहा हूँ, ये सिर्फ 3 होगा। हाँ, तो इसमें वैसे कुछ ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जिसमें कुछ सब्स्टिट्यूट करने के बाद फिर से इस फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, अब इस टाइप 1 का आपको लास्ट क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, एक और क्वेश्चन देखिएगा। ये क्वेश्चन है, ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ही है आपके CBSE का, √5x² माइनस का 2x, बस इतना ही दिया हुआ है। ठीक है, तो आप कहोगे सर इसमें क्या करो कि √5 कॉमन कर लो। ठीक है, फिर से वही काम करने वाले हैं, x कन्वर्ट इनटू x प्लस माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस माइनस बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो करते हैं।
आप कहोगे सर आपने जैसा बोला पहले हम करेंगे क्या कि इस एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको कॉमन करेंगे, तो √5 कॉमन करो तो ये बन जाएगा कुछ ऐसा एक्स स्क्वायर माइनस 2x/5 dx, है ना। ओ dx पहले से ऊपर लिखे हुए। चलो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1/√5 को बाहर कर दिए, स्क्वायर रूट ऑफ dx, और ये हो जाएगा, ध्यान से देखना इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, a स्क्वायर तो -2ab 2a और चाहिए 5 तो 1/5 प्लस 1/5 का होल स्क्वायर अपने मन से, तो अपने मन से सब्ट्रैक्शन भी कर दो क्या, तो कर दिया तो ये हो जाएगा 1/√5 इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई, ये कुछ ऐसा फॉर्मेट मिलेगा आपको, देखना ध्यान से, x माइनस 1/5 का होल स्क्वायर और माइनस 1/5 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये देखिए इंटीग्रेशन कुछ आपको दिख रहा है, इंटीग्रेशन अब आपका जो फॉर्म आ चुका है वो कुछ ऐसा आया है, dx स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर, है ना, ये आ गया आपके पास। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप इसका इंटीग्रेशन ऑलरेडी जानते हो क्या होता है, log mod ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस का c, है ना, ये हो जाएगा। तो ये अप्लाई कर दो, जैसे आप अप्लाई करोगे तो आप कहोगे 1/√5 log mod ऑफ x की जगह पर आएगा x माइनस 1/5 और प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। भाई आपको ये ज़रूरत नहीं है ये वाला स्टेप पूरा लिखने का, आपके पास जो मेन क्वेश्चन होता है उसी को कन्वर्ट करके आपने लाया था एक्स स्क्वायर माइनस 2x/5, तो आप डायरेक्ट वही लिख दो एक्स स्क्वायर माइनस 2x/5, क्योंकि इसको सॉल्व करोगे तो फिर से यही मिलेगा, तो डायरेक्ट यही लिख दो प्लस c, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने अलजेब्रिक ट्रांसफॉर्मेशन के टाइप 1 के 2-3 क्वेश्चन आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चन दिखाए कि क्वेश्चन कैसे पूछता है, जो कि बहुत हल्का होता है, डायरेक्ट वे में आपके पास, बस आप फॉर्म याद रखो कि किस फॉर्म पे क्या करना है, जो कि फॉर्म मैंने यहाँ पे लिख रखा है टाइप 1 का। ये वाला फॉर्म तो आप इसको टेकनी मत ही करो, ये मत करो, क्योंकि ये वाला कोई बात ही नहीं है, वो तो डायरेक्ट हो जाता है। ये जो यहाँ से शुरू है, एक ये हुआ आपका एक ये हुआ, एक ये हुआ और एक ये हुआ, ये तीनों टाइप के क्वेश्चन अगर पूछेगा तो आप सेम टू सेम यही करेंगे जो अभी मैंने किया। ठीक है, चलिए अब करते हैं टाइप 2 का क्वेश्चन। टाइप 2 में देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन वो पूछता है। टाइप 2 पे ले चलते हैं आपको। टाइप 2 ध्यान देंगे, टाइप 2 पे क्वेश्चन किस फॉर्मेट का होगा देखेंगे। टाइप 2 में क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म का होगा, px प्लस क्यू और ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx, है ना, ये हो सकते हैं, या हो सकता है कि ऐसे दे दे आपके पास px प्लस क्यू बाई में स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c, या हो सकता है कि आपको ये दे दे px प्लस क्यू और स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, ये भाई ये तीनों आप फॉर्मेट जो देख रहे हो, इस तीनों फॉर्मेट के लिए वही काम करेंगे जो एक के लिए मैं सिखाऊंगा। ठीक है, तो इस तीनों का एक ही काम होने वाला है। कुल मिलाकर के ऐसे समझ लीजिए कि अगर आपको इंटीग्रेशन दे दे, वो डिवीजन में हो चाहे मल्टीप्लिकेशन में हो, उसमें से एक फंक्शन आपको लीनियर हो और दूसरा क्वाड्रेटिक हो, तो क्या करेंगे। ठीक है, वही है। तो चलिए देखते हैं क्या करते हैं। आपके पास जो लीनियर फॉर्म होता है px प्लस क्यू, इसको ना कन्वर्ट करना पड़ता है, इसको ट्रांसफॉर्म करना है किस फॉर्म में, तो देखना ध्यान से, डिफरेंशिएशन ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और प्लस का b, है ना। यहाँ से जो लीनियर फॉर्म आप देख रहे हो, इस लीनियर फॉर्म px प्लस क्यू को कन्वर्ट करके आपको इस फॉर्म पे लिखना है। ए और बी का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, कोफिशिएंट x और कांस्टेंट को इक्वेट करके, और फिर px प्लस क्यू को इसमें डाल करके आपको सॉल्व कर देना रहेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन दिखाते हैं, इजीली क्लियर हो जाएगा कि टाइप 2 में जो भी क्वेश्चन आएंगे वो कितना इजी हो जाता है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, फॉर्मेट आपका ये रहने वाला है, फॉर्मेट ये रहेगा। कन्वर्ट करने के बाद जो सुटेबल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आएगा, अलजेब्रिक फार्मूला आएगा, वो फार्मूला को अप्लाई करके हम आंसर लिखेंगे यहाँ पे। समझ गए, तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। सपोज कर लो कि आपके पास क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 1 बाई में 4 माइनस 3x माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है।
अब वो माइनस में हम ज़्यादा लफड़ा रखना नहीं चाह रहे तो हम माइनस पहले ही यहाँ से क्लियर कर देते हैं। 2x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 4dx। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 सपोज कर लेते हैं। अभी आपने देखा कि ये वाला जो फॉर्मेट है, बिल्कुल पहला जो फॉर्मेट है मैंने लिख रखा है px प्लस क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी पे कन्वर्ट होकर आ गया। तो आप उसको आप कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अब देखिए तो क्या करेंगे आप कहोगे सर यहाँ से आपने बताया कि अगर ये फॉर्मेट आता है लीनियर और क्वाड्रेटिक का, तो लीनियर 2x प्लस 1 लीनियर इज इक्वल टू ए डिफरेंशिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस का 4 प्लस का b करेंगे, है ना। ये कर देंगे। यहाँ से ए और बी को सॉल्व करते हैं, देखना कैसे सॉल्व करते हैं। सो 2x प्लस 1 ए डिफरेंशिएशन करो तो हो जाएगा 2x प्लस 3 प्लस का b, दिस इम्प्लाइज 2x प्लस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 2ax प्लस का 3a प्लस का b। ठीक, यहाँ से इक्वेट कर देते कोफिशिएंट को, x कोफिशिएंट को जैसे इक्वेट करेंगे तो कुछ ऐसा आएगा 2a इज इक्वल टू 2, तो a इज इक्वल टू आ गया आपके पास 1, b इज इक्वल टू आई मीन जो कांस्टेंट टर्म है वो है 3a प्लस b इज इक्वल टू 1 है, तो a का वैल्यू पुट कर रहे हैं तो 3 इंटू 1 प्लस b इज इक्वल टू 1, तो b का वैल्यू होगा निगेटिव का 2। ठीक, तो a और b दोनों निकल गया। अब ध्यान देना, ये जो आपको इसको ना 2 मान लेना, जो आप डिफ्रेंशिएट करके टर्म लिखे रहोगे उसको 2 मान लेना। सो फ्रॉम 2 जैसे ये वैल्यू आप पुट करोगे इन इक्वेशन 2, पुटिंग यहाँ पे लिखते हैं, पुटिंग a इज इक्वल टू 1 b इज इक्वल टू निगेटिव 2 इन 2। ठीक है, तो आपका देखना कि ये जो लीनियर है 2x प्लस 1 और a का वैल्यू आपने निकाला 1, तो 1 से तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, 2x प्लस 3 रहेगा बगल में, तो 2x प्लस 3 और प्लस b के जगह पर आया है -2, तो ये सॉल्व कर देंगे। ठीक है, अब कितने बचे कहते हैं सर इसको सॉल्व कर लीजिए। भाई इसको सॉल्व नहीं करना क्योंकि इसको ट्रांसफॉर्म करके उस फॉर्म में मैंने कन्वर्ट किया है। अब ये वाला वैल्यू जो 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 2x प्लस 3 माइनस 2 आया है, इसको इक्वेशन आप 1 में पुट करेंगे। ध्यान दीजिएगा, इक्वेशन 1 में जो मेन इक्वेशन आपका है, ठीक है, उसके जगह पर ये पुट करने वाले हैं। देखिए जैसे ही पुट करेंगे तो कुछ आपको ऐसा एक्सप्रेशन मिलेगा। नाउ फ्रॉम फर्स्ट आपके पास जो आई है वो कुछ ऐसा है, क्या है भाई, ठीक है, ये आ गया आपका, ये इक्वेशन 1 है। अब इसके जगह पर आप इजली कहोगे कि सर i इज इक्वल टू निगेटिव 2x प्लस 1 के जगह पर आप डालने वाले हैं 2x प्लस 3 और माइनस का 2 बाई में एक्स स्क्वायर प्लस 3x निगेटिव का 4dx। ठीक है, ये अब आपको क्या करना है, सो ध्यान से देखिएगा, निगेटिव है तो निगेटिव तो रहने ही दीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ जो डिफरेंशिएट पार्ट है, आई मीन 2x प्लस 3 जो होगा इसका डिफरेंशिएट पार्ट होगा, उसको सेपरेट करना है। तो हो जाएगा 2x प्लस 3 बाई में एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस का 4dx। ठीक है, ये हो जाएगा, और माइनस का 2 है तो 2 बाई में एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस का 4dx हो गया। ठीक है, इसको ऐसे कर दिए। अब क्या करेंगे, i इज इक्वल टू निगेटिव है तो निगेटिव रहने ही दीजिए। इसका इंटीग्रेशन आप डायरेक्ट देखो, log एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 होगा। कहोगे कैसे सर, क्योंकि अगर आप इसको t मानते हो तो ऊपर डिफ्रेंशिएशन है, तो आप जानते ही हो कि अगर कोई फंक्शन ऊपर आई मीन एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन करते आई मीन इंटीग्रेशन करते हैं तो इसका आंसर क्या होता है, log एफ एक्स होता है कि नहीं। तो इसका मतलब है कि आप ये लिख सकते हो, ऊपर डिफरेंशिएशन है, नीचे आपको फंक्शन है, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो log मॉड ऑफ एफ एक्स आएगा। तो ये मैंने लिख दिया। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे निगेटिव 2
इंटीग्रेशन ऑफ 2। अब यहाँ पर आप जैसे ही क्वेश्चन को देखोगे तो कहोगे सर ये तो टाइप 1 का क्वेश्चन आ गया, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में है। तो क्वाड्रेटिक में है तो आप इसको फिर से उसी फॉर्म में कन्वर्ट करो, ए स्क्वायर प्लस 2a और b 3/2। कहोगे सर ये 3/2 कैसे कर दिए? आपको पता है ना 2 से 2 कैंसिल करके 3x रखना है। मैं बार बार वही बोलता हूँ कि उस टर्म को इस टाइप से रीअरेंज करना है कि उस पर कोई फर्क ना पड़े। b के जगह पर आपका 3/2 आ गया है तो 3/2 का होल स्क्वायर कर लीजिए, फिर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर अपने मन से, और माइनस का 4 पहले से है ही है, ठीक है, ब्रैकेट बंद। इसको देखना थोड़ा सा मैं ईजी कर देता हूँ। जैसे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कुछ ऐसा आएगा, माइनस लॉग मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x निगेटिव का 4, और ये हो जाएगा प्लस 2, माइनस से मल्टीप्लाई मैं कर दिया, और इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई में यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपके पास माइनस 9/4 निगेटिव का 4, ठीक है, ये हो जाएगा। तो i इज इक्वल टू, ये जो पार्ट आपका इंटीग्रेट हो चुका है वो तो ऐसे ही लिखेंगे, तो उसको मैं 10 से लिख देता हूँ, तो हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन ऑफ dx, हाँ यहाँ से हो जाएगा x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, 4 4 जा 16, 9 25, तो माइनस का 5/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये फॉर्मेट देख करके आपको याद आ रहा होगा कि यहाँ पर भी आपका एक इंटीग्रेशन लग चुका है। कैसा इंटीग्रेशन? तो आपको जो इंटीग्रेशन जो है dx और x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का फॉर्मेट लग चुका है, ठीक है, ये आया। तो इसका इंटीग्रेशन आप लिखोगे 1/2 log x माइनस ए बाई में x प्लस ए, अब प्लस का c, तो बस इस पे सेट कर दीजिए 1/2a। तो आप कहेंगे सर 1/2a का मतलब हुआ 1/2a, जी 2 पहले से 1/2a, 5/2 और log x प्लस 3/2 माइनस 5/2 बाई में x प्लस 3/2 प्लस 5/2 का मॉड प्लस का c लगेगा। तो i इज इक्वल टू आ जाएगा डैश प्लस 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो बच जाएगा 2/5 log मॉड ऑफ 2x माइनस 2, और यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस का 8 प्लस का c, तो यहाँ पर हो जाएगा i इज इक्वल टू डैश प्लस 2/5 log x माइनस 2 और x प्लस 4 प्लस का c। आप ये डैश का वैल्यू देख रहे हो, ये डैश है, एक्चुअली डैश नहीं है, ये तो मैं ऐसे ही लिखते आ रहा हूँ। आपका यहाँ पर आंसर था माइनस लॉग और पूरा था माइनस लॉग मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 और प्लस का 2/5 लॉग मॉड ऑफ x माइनस 2 और x प्लस 4 प्लस का c। ये आपका फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। तो आपने क्या देखा, सेकेंड ये जो टाइप 2 देख रहे हो, इस टाइप 2 को ध्यान से देखिएगा। टाइप 2 में जनरली वे में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जैसे ही आप इस क्वेश्चन को कन्वर्ट करते हैं तो भाई एक जो इसमें दो फॉर्म जो होता है, आई मीन 2 पार्ट जो स्प्लिट अप होता है, उसमें से एक पार्ट तो कन्फर्म है, एक पार्ट हो जाता है आपका ये डिफ्रेंशिएशन वाला पार्ट, ऐसा वाला पार्ट इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अब बाई में एफ एक्स पे होता है। जनरली में हर क्वेश्चन में लगभग यही होता है, ठीक है। और दूसरा पार्ट जो होता है वो टाइप 1 पे चला जाता है, जिसको आपको तोड़ना पड़ेगा, फिर से वो फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, ठीक है। इसमें से एक क्वेश्चन और आपको दिखाते हैं कि जो इसी फॉर्मेट का रहेगा, लीनियर और क्वाड्रेटिक को साथ साथ में देखेंगे। तो देखिए ये टाइप 2 का सेकेंड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको सीबीएसई ने 2017 में पूछा था। इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 4x माइनस 6 स्क्वायर dx, ठीक है। फिर से सेम क्वेश्चन आपको मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर लीनियर और क्वाड्रेटिक आएगा तो लीनियर को क्या करना है, उसको ट्रांसफॉर्म करना है। तो चलिए करते हैं ट्रांसफॉर्म। फार्मूला आप जानते हो ट्रांसफॉर्म करने का, x प्लस 3 इज इक्वल टू a डिफ्रेंशिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक पार्ट, जो कि होगा 3 माइनस 4x माइनस x स्क्वायर और प्लस का b, ठीक x, हाँ। तो आपका इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ तो x प्लस 3 इक्वल टू क्या होगा, a, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा निगेटिव का 4 और निगेटिव का 2x प्लस का b, ठीक है। तो इसको इक्वेट करेंगे x प्लस 3 इज इक्वल टू
माइनस का 4a माइनस का 2ax प्लस का b ऑन इक्वेटिंग द कोफिशिएंट। ओए कॉल रखो। ऑन इक्वेटिंग द कोफिशिएंट, जैसे ही आप कोफिशिएंट को इक्वेट करोगे तो आप कहोगे सर -2a इज इक्वल टू हो जाएगा +1, तो a इज इक्वल टू होगा -1/2 होगा। फिर आपने कांस्टेंट वाले पार्ट को इक्वेट करोगे तो इधर 3 है, इधर का -4a है, इधर का +b है, तो 3 a का वैल्यू पुट करो तो -4 इंटू -1/2 प्लस का b, तो 3 इक्वल टू हो जाएगा। इसको कैंसिल करोगे तो प्लस का 2 होगा प्लस b, डेट मीन्स b इज इक्वल टू आपका क्या आने वाला है 1, है ना। तो बस अब आपको मैंने क्या बोला था कि ये जो डिफ्रेंशिएट किया हुआ पार्ट होगा, ध्यान रखिएगा, डिफ्रेंशिएट किया हुआ पार्ट ये है आपका, इसको 2 सपोज कर लेते हैं और ये जो क्वेश्चन था इसको 1 सपोज कर लेते हैं। 2 में पुट करना है a और b का वैल्यू, ठीक है। जैसे ही आप पुट करोगे तो कहोगे सर यहाँ पर आपका कुछ ऐसा वैल्यू आने वाला है x + 3 इज इक्वल टू a मतलब -1/2 4 - 2x -4 - 2x -4 माइनस का 2x अब प्लस का b तो +1 हो गया। अब इस x + 3 को हम रख देंगे मेन इक्वेशन में जो आपके पास था। आपके पास मेन इक्वेशन क्या है सो ध्यान दीजिएगा। आपके पास मेन इक्वेशन कुछ इस फॉर्म का था, इंटीग्रेशन ऑफ x + 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 - 4x माइनस का x² dx, ठीक है। आपने लीनियर पार्ट को ट्रांसफॉर्म करके क्या बनाया, तो आप कहोगे सर आपने ये बनाया, अब -1/2 निगेटिव का 4 निगेटिव का 2x प्लस का 1 बनाए और स्क्वायर रूट ऑफ 3 - 4x माइनस x² dx तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। चलिए अब इसको देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं भाई। ये ब्रैकेट का यूज़ कीजिए। चलो तो इसको कर लो मल्टीप्लाई, इंटीग्रेशन ऑफ मल्टीप्लाई करोगे तो ये कुछ ऐसा आएगा -1/2 माइनस का 4 माइनस का 2x और 3 - 4x माइनस का x² dx, ठीक है। एक पार्ट मैंने मल्टीप्लाई करके ऐसा बना दिया और फिर 1 टाइम और मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ ऐसा होगा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3 - 4x माइनस x² dx। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि ये जो टाइप 2 का क्वेश्चन पढ़ रहे हैं उसमें दो जो आपको इंटीग्रेशन होता है 2 पार्ट में स्प्लिट अप होता है, एक डिफ्रेंशिएशन वाला फॉर्म और एक जो आपको रीअरेंज करना पड़ेगा टाइप 1 के अकॉर्डिंग, है ना। चलिए तो यहाँ से आपका इंटीग्रेशन 2 पार्ट में बट चुका है। एक ये पूरा होल पार्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक, देखिएगा ध्यान से यहाँ तक, और दूसरा पार्ट ये है जो अभी आपका बना है। अब ये दोनों पार्ट को सॉल्व करेंगे। क्लियरली आपको दिख रहा होगा कि अगर ये वाला पार्ट 1 पे बात करते हैं, इसको ना मान लीजिए 3, ठीक है। I1 आप सपोज कर लो -1/2 -4 माइनस का 2x इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3 - 4x माइनस x² dx। इसमें क्लियरली आप कहोगे कि सर अगर इसको मैं t सपोज कर लूँ, लेट t इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 - 4x माइनस x², तो dt/dx निकालोगे तो क्या हो जाएगा बताइए। इसका होगा 1/2 3 माइनस x² और ये क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ माइनस का 2x माइनस का 4, ठीक, ये हो जाएगा। नहीं इसको मत सपोज करो, नहीं तो गड़बड़ हो जा रहा है। आप ना t इसको सपोज कर लो, सीधे फंक्शन को सपोज करो 3 - 4x माइनस का x², ठीक है। तो dt/dx जो होगा आपका कुछ ऐसा होगा माइनस का 4 माइनस का 2x, तो जो इक्वेशन आपका I1 है इंटीग्रेशन पार्ट वो होगा -1/2 -4 माइनस का 2x और यहाँ से dx का वैल्यू निकालोगे तो dx का वैल्यू क्या निकलेगा dt/-4 माइनस का 2x। तो आप कहोगे सर इसके जगह पर आप क्या लिख सकते हो
स्क्वायर रूट ऑफ टी और डी एक्स की जगह पर होगा डी टी बाई -4 माइनस का 2x। इससे पूरा का पूरा तो कैंसिल ही हो जाएगा। तो आपके पास कुछ ऐसा बचा I1 इंटीग्रेशन ऑफ -1/2 को बाहर कीजिए। टी क्या करोगे, स्क्वायर रूट ऑफ टी डी टी बच गया, तो आप इसको कहोगे सर इसको आप ऐसे कर सकते हैं टी का पावर 1/2 तो 3/2 और बाई में 3/2 प्लस का C1 डेट मीन्स -1/2 2/3 और टी टू दी पावर 3/2 प्लस C1 तो हो जाएगा -1/3 और टी का वैल्यू आपने कितना सपोज किया था, पूरा का पूरा फंक्शन ही ले लिए थे। टी सपोज किए थे 3 - 4x - x स्क्वायर 3 - 4x माइनस का x स्क्वायर प्लस का c। तो फर्स्ट पार्ट आपने इंटीग्रेट कर लिया, ठीक है। तो देख लेंगे ये वाला आपका इंटीग्रेशन आ गया पार्ट 1। पार्ट 2 का इंटीग्रेशन करते हैं जो कि आपके पास कुछ ऐसा है I2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्या है आपके पास, तो कहोगे सर 3 - 4x - x स्क्वायर डी एक्स है क्या, यही तो है। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे फिर से वही पार्ट पे, याद कर लीजिए जब आपको क्यूबिक क्या कहते हैं स्क्वायर रूट के अंदर में होता था क्वाड्रेटिक फंक्शन, तो उसको कन्वर्ट करते थे x प्लस माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस माइनस बीटा का होल स्क्वायर। कहाँ पे, टाइप 1 में अभी आपने पढ़ा वहाँ से। चलिए तो इसको कन्वर्ट करते हैं, माइनस कॉमन करते हैं तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 3 dx होगा, तो हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ निगेटिव, इसको कन्वर्ट करते हैं तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का 2 का स्क्वायर करोगे तो और माइनस का स्क्वायर करोगे और माइनस का 3 और dx है ना, ये हो जाएगा। एक मिनट, तो आप कहोगे इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ निगेटिव यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर और माइनस 2 2 जा 4 3 7 तो माइनस का तो ये तो -4 3 7 तो स्क्वायर रूट 7 का होल स्क्वायर है ना dx। चलिए इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ √7 का स्क्वायर माइनस हटा दिए और -x प्लस 2 का होल स्क्वायर dx, ठीक है। अब देख लीजिए आपका इंटीग्रेशन जो है आपका ये फॉर्म ले चुका है स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx है ना, इसी का इंटीग्रेशन तो करना है आपको, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो इसका क्या आप लिखेंगे x/2 स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर/2 साइन इनवर्स x/a प्लस का c। तो आप इसके जगह पर ये लिख सकते हो क्या, इस पूरे के जगह पर आप ये लिख सकते हो जो अभी आपने मैंने बताया x/2 का मतलब यहाँ पर क्या होने वाला है, आप कहोगे सर x प्लस 2/2 है ना, और स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो ये देखेंगे 7√7 का स्क्वायर माइनस x प्लस 2 का होल स्क्वायर। जैसे इसको ब्रेक करोगे तो आपका मेन जो आपने स्टार्ट किया था ना वही आएगा, x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 आएगा, a स्क्वायर ओहो क्या था 3 - 4x माइनस x स्क्वायर 3 - 4x माइनस का x स्क्वायर, एक ही बार में लिख दे रहा हूँ ताकि फिर से कैलकुलेट ना करना पड़े। a स्क्वायर के जगह पर हो जाएगा √7 का स्क्वायर करोगे तो 7 होगा जो कि 7/2 होगा, साइन इनवर्स x/a डेट मीन्स x के जगह पर कितना है x प्लस 2 और x प्लस 2 और a के जगह पर है √7 प्लस का c। तो ये हो गया, ये आपका I2 निकला। तो I1 और I2 का वैल्यू अगर आप इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, जो इक्वेशन आप 1 सपोज करके चले थे, ये जो स्प्लिट अप किए थे इक्वेशन 3 सपोज किए हुए हैं, देखिए पुटिंग वैल्यू ऑफ I1 एंड I2 इन 3 बी गेट, तो आपको जो मिलेगा I इज इक्वल टू, ये सेकेंड पार्ट ब्रेक किए थे, फर्स्ट पार्ट में क्या आंसर आया था, फर्स्ट पार्ट में ये आया था
ये आपका है फर्स्ट पार्ट है ना, C1। अब प्लस C2, C2 को अपने तोड़ा मैं माइनस प्लस चेक करने गया था कि प्लस था कि माइनस था, तो C2 की जगह पर ये आने वाला है x प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 7/2 साइन इन्वर्स x प्लस 2 बाई में स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस का C2 हो जाएगा। इसको सही से रीअरेंज कर लो, तो रीअरेंज करोगे तो आपका फाइनल आंसर कुछ ऐसा आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 3 बाई में 3 प्लस x प्लस 2 बाई में 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 4x माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 7/2 साइन इन्वर्स x प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 7 अब प्लस का c। ठीक है, C1 प्लस C2 को मैंने c लिख दिया, तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो आपने क्या देखा, टाइप 2 में जो भी क्वेश्चन होता है जो लीनियर और क्वाड्रेटिक फॉर्म में, लीनियर और क्वाड्रेटिक को जब मैं ब्रेक करता हूँ तो दो पार्ट में ब्रेक होता है, एक डिफरेंशिएट वाला पार्ट में और दूसरा अब टाइप 1 में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है टाइप 3 और टाइप 4, ये नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, दो टाइप और बचा हुआ है, वो दो टाइप और देख लेते हो आप, तो आपका अलजेब्रिक ट्रांसफॉर्मेशन का जितने भी क्वेश्चन है वो छूटेगा नहीं, कंफर्म गारंटी है इस बात का।